बहुत स्वागत। हमारा छत्तीसगढ़ शुरू हो चुका है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शायद सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस खत्म होंगे और इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति बनेगी। प्रदेश स्तर पर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी जो इस पर फैसला लेगी। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई अहम फैसले, लेकिन ये सबसे बड़ा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस खत्म होंगे। युगल जी बिल्कुल, देखिए ललित, कई अहम फैसले तो लिए गए हैं और जब भी इस तरह की जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें राज्य के हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं वो लिए जाते हैं कि आम जनता जनार्दन को इससे खासा फायदा हो। लेकिन जिस तरह के छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर के जो बृहद जो कार्यक्रम चल रहा है और माओवादियों को बैकफुट पे धकेलने के जो काम है हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में कई ऐसे माओवादी, लगभग 500 से अधिक ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने शासन के जो सरकार के मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया और ऐसे माओवादियों के खिलाफ कई सारे जो मामले हैं वो दर्ज हैं, चाहे वो दरबा घाटी का मामला हो, चाहे अन्य जिस तरह से नक्सली हमले हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान उसमें हताहत हुए, कई शहादत को प्राप्त हुए, तो ऐसे माओवादियों के खिलाफ बहुत सारे जो मामले हैं वो दर्ज हैं। तो जो माओवादी जिनमें जो साय कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, तो एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है कि अब ऐसे माओवादियों के जो मामले हैं वो वापस हो सकते हैं जो वापस योग्य हैं। इसके लिए एक समिति जिला स्तर पर बनाई गई है और वो समिति इस पर विचार करेगी। उसके बाद उप समिति पर ये फैसला आएगा, अनुशंसा होगी, फिर उसके बाद इसके जो नियम संबद्ध जो फैसले होंगे, जो मामले हैं जो दर्ज हैं उस मामले को जो है वापस लिया जा सकेगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो लगभग 103 ऐसे मामले हैं जिसमें जो राजनीतिक से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, मामले थे, उस पर FIR दर्ज हुई थी, तो वो 103 मामले पर लोगों को राहत मिली है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आम लोगों के हित में तो होगा ही होगा, साथ ही जब जो माओवादी मुख्य धारा पे जुड़ चुके हैं तो उन पे किसी तरह का जो योग्य मामले हैं जिसे वापस लिया जा सकता है, तो उन मामलों पर जो समिति है वो विचार करेगी। उसके बाद कैबिनेट पर आएगा, जो अनुशंसा होगी उस आधार पर जिला स्तर पे जो समिति है वो पुनर्विचार करके यहाँ पर भेजेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला है और ऐसे माओवादियों के लिए जो मुख्य धारा पर जुड़े हुए हैं और विकास कार्यों के साथ साथ वो जो समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, तो उन माओवादियों के लिए भी ये राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इसका जो लफ्जो लुआब कहना यही हो सकता है कि अब ऐसे प्रकरणों पर जो रियायत दी जा सकती है, लेकिन अगर वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं उन माओवादियों के लिए इसे राहत कही जा सकती है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर फिर सियासत गर्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम जोड़े।
एसआईआर में ऐसे लोगों के नाम कट रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। केदार कश्यप ने कहा कि हम एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तो हमेशा कोशिश रही है कि वो हमारे इस छत्तीसगढ़ को जो अवैध तरीके से जो कहते हैं रोहिंग्या है या फिर जो यहाँ पर जो घुसपैठिए है या फिर बांग्लादेशी है, इनको उस आश्रय देने का काम करते हैं। आज यदि एसआईआर लागू हुआ है तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और यदि छत्तीसगढ़ के चलते हैं कांग्रेस उसका स्वागत करती है तो उसका भी स्वागत है। रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, एसआईआर को लेकर फिर सियासत। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो एसआईआर का काम है वो जोरों शोरों पर चल रहा है और लगातार जब इसकी शुरुआत भी हुई थी तब भी विपक्ष ने एसआईआर प्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी केवल जो है गणना पत्रक में नाम जोड़ने का काम चल रहा है और शुरुआत से ही बीजेपी पाकिस्तानी और रोहिंग्याओं के नाम पर केवल हल्ला करती है। जब सूची बनकर आएगी तब पता चलेगा कि कितनों के नाम कटे हैं, उसमें कितने पाकिस्तानी और कितने बांग्लादेशी हैं। जबकि सत्ता पक्ष ने शुरुआत से ये दावा किया है, उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर की जरूरत है और इससे ये साफ होगा कि वोटर लिस्ट और जो मतदान प्रक्रिया है उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसकी सच्चाई जो है वो सामने आएगी। अब इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर केदार कश्यप ने भी हमला बोला और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है उनके नाम जो है कांग्रेस कार्यकाल में ही जोड़े गए थे और यही वजह है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उनके नाम कट रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। लगातार इस पर पहले भी कांग्रेस पर भाजपा की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं। एसआईआर में जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है कल उसका आखिरी दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत एसआईआर को लेकर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और पक्ष विपक्ष दोनों अभी भी एक दूसरे पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है आरोप लगा रहे हैं। अब इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक बड़ा हमला जो है केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बोला है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर रायपुर में सीएम साय ने जयस्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से सवाल उठाने पर भी निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप में कोई सत्यता नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है। सर, भाजपा ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया भाजपा पे। उनके आरोप में कोई सत्यता नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष अपना काम करता है। और अब खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिन पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। काजल पर 8 लाख, मंजुला पर 5 लाख, विलास पर 5 लाख और रामसाय पर 5 लाख का इनाम घोषित था। महिलाओं से 23 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें से एक 8 लाख की इनामी महिला और बाकी 5-5 लाख के इनामी नक्सली है। 23 लाख का इनाम कुल। काजल 8 लाख, मंजुला पर 5 लाख का इनाम था, जबकि विलास पर 5 लाख और रामसाय पर भी 5 लाख का इनाम घोषित था। महिलाओं से उभरने की कोशिश सर। कमांडेंट साहब के पास सरेंडर हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद हम लोग मिलते हैं। इसमें एक्चुअली इधर बस